जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता फैंटास्टिक सुपर कूल होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पे यानी कि एसएमसी फोल्डर के चैनल पे मैं एसएमसी एंड आईसीटी का कंप्लीट सीरीज अपलोड कर रहा हूँ, जिसमें एकदम जीरो से हर एक चीज़ों को समझाया गया है। हो सकता है अगर कोई इंसान बिगिनर्स हो या फिर इंटरमीडिएट हो या फिर एडवांस हो, चाहे कोई भी हो, वो हर एक लोगों के लिए वीडियो फ़ायदेमंद होने वाला है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त कि अगर आपने इस वीडियो से पहले वाले वीडियो, ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे 4 वीडियो अपलोड किया है, अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखा होगा तो मेरा काइंडली रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो आपके लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। क्योंकि हर एक वीडियो जो है एक दूसरे के ऊपर बेस्ड है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है मेरे दोस्त। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सबसे पहले जो है आप पहला वीडियो देखें, उसके बाद दूसरा देखें, उसके बाद तीसरा देखें, उसके बाद चौथा देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें मेरे दोस्त, ताकि जो है आपको जो भी चीज़ें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो भी हमारे दिल से हमारे जो फील निकल रहा है, हमारे जो वर्ड निकल रहे हैं, वो आप हर एक चीज़ों को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ पाए मेरे दोस्त। बाकी इस वीडियो में आपको वो चीज़ें बताने वाला हूँ जहाँ से जो है आपकी एक नई सीढ़ियाँ स्टार्ट हो रही है। पिछले वाले वीडियो मैंने बहुत सारी चीज़ें बताया था, इंपॉर्टेंट चीज़ें बताया था। आई होप आप लोगों ने देखा होगा और वहाँ पे आप लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट आया, बहुत अच्छा आप लोगों का फीडबैक आया। थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, इतना लव देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, इतना मोहब्बत देने के लिए। बाकी इस वीडियो में आज हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, जहाँ तक भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीखा था उससे हम लोग जो है एक स्टेप आगे की ओर बढ़ेंगे मेरे दोस्त। तो यहाँ पे हम लोग जो है एसएमसी के सीरीज में आज हम लोग सीखने वाले हैं पुल बैक मेरे दोस्त। पुल बैक जो है देखने में आपको कभी कभी लगता होगा कि ये पुल बैक है, और एक्चुअली वो पुल बैक होता नहीं है। मतलब साधु के बेस में आपके सामने काल नमी आ जाता है जिसको आप पहचान नहीं पाते हैं। आपको लगता है कि रियली में साधु है, लेकिन वो साधु नहीं होता है, बल्कि एक राक्षस होता है। साधु के बेस में आपके सामने काल नमी बन करके आ जाता है और आप उसको पहचान नहीं पाते। तो इस वीडियो में हम लोग वो सारी चीज़ें जो है तरीके सीखने वाले हैं, वो गुरु मंत्र सीखने वाले हैं, जहाँ पे आप पहचानेंगे कि वो रियल में पुल बैक है या फिर वो फेक पुल बैक है। आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो हर एक चीज़ों को हम लोग समझने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे अप ट्रेंड में भी समझेंगे और डाउन ट्रेंड में भी समझेंगे। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि मार्केट जब भी अप ट्रेंड में होता है तो रेड कैंडल बना करके नीचे की ओर जाता है, यानी कि करेक्शन लेता है, यानी कि पुल बैक लेता है। तो क्या वो सचमुच पुल बैक है, क्या वो रियल पुल बैक? जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया है कि ये करेक्शन लिया है, यहाँ पे रेड लाइन बना करके मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। उसी तरीके से अगर आप डाउन ट्रेंड में देखेंगे तो डाउन ट्रेंड में जब करेक्शन लेता है यानी कि पुल बैक लेता है, तो अक्सर वहाँ पे आपको ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगा। तो क्या सचमुच जो है ग्रीन कैंडल बनेगा तो पुल बैक है? और क्या पुल बैक में हमेशा जो है डाउन ट्रेंड के पुल बैक में जो है यानी कि करेक्शन में जो है हमेशा ग्रीन कैंडल ही होना चाहिए या रेड कैंडल भी हो सकता है? तो वो हर एक पॉइंट को आज हम लोग कवर करने वाले हैं, समझने वाले हैं। और यकीन मानिए अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है मेरे दोस्त, तो आपके हर एक पॉइंट, ईच एंड एवरीथिंग आपका क्लियर हो जाएगा, आपका कोई डाउट नहीं बचेगा। लेकिन आपको जो है हर एक पॉइंट को हाई अटेंशन के साथ, डेडिकेशन के साथ आपको समझने की कोशिश करना होगा। जैसे मैं यहाँ पे आपको चार्ट के सामने ले लाया हूँ मेरे दोस्त, और यहाँ पे देखिएगा मार्केट जो है अभी ऊपर की ओर जा रहा है और यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाया था। क्या ये सचमुच फुल बैक है? रेड कैंडल अक्सर लोग करते क्या है कि जैसा ही रेड कैंडल दिखा उसको फुल बैक मार्क कर लेते हैं, यानी कि करेक्शन ले रहा है। वो हमेशा यही समझते हैं। और यहाँ पे एक और जबरदस्त ट्विस्ट है कि मार्केट जब अप ट्रेंड में हो तो क्या हमेशा जो है बियरिश कैंडल ही पुल बैक होता है, यानी कि हमेशा रेड कैंडल ही पुल बैक होता है, या फिर ग्रीन कैंडल भी पुल बैक हो सकता है? भाई मार्केट अप ट्रेंड में हो और वैसे सिचुएशन में क्या ग्रीन कैंडल पुल बैक हो सकता है क्या? जैसे मैं यहाँ पे जूम इन करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस पार्ट को जब ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है आपका ये वाला जो कैंडल है मेरे दोस्त, ये वाला कैंडल जो है ना, इसका विक काफ़ी नीचे तक आया है। इसका विक जो है काफ़ी नीचे तक आया है। ये वाला देखिए, इसका विक जो है काफ़ी नीचे तक आया है और ये शकल में जो है ना ग्रीन है। तो क्या ये भी पुल बैक हो सकता है या नहीं हो सकता? जो भी आपको लगता है लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बाय टाइपिंग यस और नो। रियल और फेक पुल बैक को आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी कि वैलिड और इनवैलिड पुल बैक को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ आपके पास नॉलेज पहले से होना चाहिए, कुछ आपके लॉजिक क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं वो कंसेप्ट आपको क्लियर करा देता हूँ, उसके बाद हम लोग जो है चार्ट पे चलेंगे। लेकिन उससे पहले कितने सिनारियो हो सकते हैं, कितने आपके सामने जो है समस्याएं बन करके अलग अलग रूप में आ सकते हैं, वो हर एक समस्याओं को हम लोग पहले यहाँ पे समझेंगे। उसके बाद रियल चार्ट में चल करके हम लोग आइडेंटिफाई
आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ पे रियल पुल बैक है और कहाँ पे फेक पुल बैक है। यहाँ पे मैंने एक कैंडलस्टिक बुलिश कैंडलस्टिक लिया है और आपको पता है कि कोई भी कैंडलस्टिक का निर्माण करने के लिए जो है 4 प्राइस की जरूरत पड़ता है, राइट। OHLC या फिर OLHC आपको पता होगा, ठीक है, ओपन हाई लो क्लोज या फिर ओपन लो हाई क्लोज, राइट। यहाँ पे मैंने बुलिश कैंडलस्टिक लिया है और बुलिश के सिनारियो में आपको जो है कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है, जैसे उसका लोवेस्ट पॉइंट क्या है, सबसे लोवेस्ट प्राइस क्या है, और उसका जो है हाईएस्ट प्राइस क्या है और क्लोजिंग प्राइस क्या है, याद रखिएगा। उसी तरीके से जो है बियरिश कैंडल के सिनारियो में, यानी कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो वहाँ पे आपको कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है। आपको सबसे पहले हाई प्राइस को ध्यान रखना है मेरे दोस्त, ठीक है, उसकी हाईएस्ट प्राइस क्या था, उसके बाद जो है लोवेस्ट प्राइस को ध्यान रखना है, उसके बाद जो है क्लोजिंग प्राइस को ध्यान रखना है मेरे दोस्त। ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैंने यहाँ पे अलग अलग लेकर के, अलग अलग दोनों कैंडलस्टिक को लेकर के मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है। एक बार फिर से मैं रिमाइंड कर देता हूँ कि जो है बियरिश के सिनारियो में, यानी कि डाउन ट्रेंड के सिनारियो में, आपको जो है कैंडलस्टिक की हाईएस्ट प्राइस को आपको नोटिस करना है मेरे दोस्त, राइट, चाहे वो किसी भी टाइम फ्रेम में क्यों ना। उसी तरीके से जो है अप ट्रेंड के सिनारियो में जो है आपको कैंडलस्टिक का चाहे जो भी टाइम फ्रेम हो, आपको लोवेस्ट प्राइस को फोकस करना है, नोटिस करना है, ध्यान में रखना है मेरे दोस्त। ये आपको पता होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको वैलिड पुलबैक और इनवैलिड पुलबैक को आइडेंटिफाई करने के लिए, राइट। अब हम लोग चलते हैं इनसाइड बार को बिल्कुल गहराई से, बिल्कुल डीप में समझते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। यहाँ पे आप हाई अटेंशन दीजिएगा, अगर इसको आप नहीं समझे तो फिर आगे आपको बहुत तकलीफ हो सकती है। हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि हम लोग अप ट्रेंड में जो है वैलिड पुलबैक ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे अप ट्रेंड का जो है एक जो है सिंबल भी मैंने लगा रखा है, राइट। तो यहाँ पे जो है आपको करना क्या है, सबसे पहले जो है जो आपका फर्स्ट वाला कैंडल है उसके जो है लोवेस्ट प्राइस को मार्क करना है, लोवेस्ट प्राइस को जो है ध्यान रखना है मेरे दोस्त, ठीक है। और आप हाईएस्ट प्राइस को भी आप मार्क कर दीजिए। तो यहाँ मैंने लोवेस्ट प्राइस और हाईएस्ट प्राइस को यहाँ पे मार्क कर दिया है। उसके बाद जो है सेकंड वाला कैंडल है मेरे दोस्त, सेकंड वाला कैंडल को आप देखेंगे कि इसके हाई और इसके लो के बीच में आ रहा है, राइट। आपको इसके क्लोजिंग प्राइस से मतलब नहीं है मेरे दोस्त, इसके हाई और लो से आपको मतलब है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे हाई लो मार्क कर दिया और उसके जो है आप देखेंगे उसके अंदर में ही जो है यहाँ पे कैंडल बन रहा है मेरे दोस्त, चाहे एक कैंडल बने चाहे 2 कैंडल बने, अगर जो है आपका फर्स्ट वाला कैंडल के हाई और लो के अंदर बन रहा है, चाहे कितने भी कैंडल बनते रहे मेरे दोस्त, वो सारे कैंडलस्टिक पता है इनसाइड बार कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? इनसाइड बार। यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करके रखा है, ठीक है, हाई प्राइस पे और लो प्राइस पे। और उसके बाद वाला जो सेकंड वाला कैंडल बना है मेरे दोस्त उसके अंदर बना है, इसलिए जो है इस टाइप के कैंडलस्टिक को हम लोग बोलते हैं इनसाइड बार कैंडलस्टिक। क्या बोलते हैं? इनसाइड बार। याद रखिए मेरे दोस्त, ये जो है कलर में कुछ भी हो, कलर डजंट मैटर, ठीक है, शेप में कुछ भी हो डजंट मैटर, किसी भी टाइप का कैंडलस्टिक हो, चाहे हैमर हो, चाहे डोजी हो, डोजी के किसी भी टाइप हो, हैमर का किसी भी टाइप हो, पिन बार हो, कुछ भी हो मेरे दोस्त, ठीक है, किसी भी टाइप का कैंडलस्टिक हो, मारू बाजू हो, हाई वेव हो, ठीक है, किसी भी टाइप का, मतलब किसी भी टाइप का हो मेरे दोस्त, वो जो है इनसाइड बार ही कहलाएगा। चाहे एकदम हेल्दी कैंडल ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो जो है कैंडलस्टिक छोटा है, राइट, चाहे बुलिश हो चाहे बियरिश हो, तो इनसाइड बार ही कहलाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे अलग अलग शेप में ले करके मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है। याद रखिएगा मेरे दोस्त, ठीक है, फर्स्ट वाले कैंडल का जो है लो और नहीं हाई टच होना चाहिए, मतलब उसके अंदर होना चाहिए, वो कैंडल को स्वीप भी नहीं करना चाहिए, मतलब छूना भी नहीं चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या है, मार्केट जो है नीचे आ गया, मतलब उसके लो को ग्रैब करने की कोशिश कर रहा है, लो को लेने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे ही लो को ले लेगा मेरे दोस्त, ठीक है, लो को हो सकता है लो को नीचे ही कैंडल क्लोज कर दे या फिर स्वीप करके फिर से ऊपर चला जाए, तो ये इनसाइड बार नहीं रहेगा। याद रखिएगा, मतलब जो है इसके हाई यानी कि फर्स्ट कैंडल की हाई और लो दोनों सेफ होना चाहिए, तभी ये इनसाइड बार होगा। मतलब उसको छूना तक भी नहीं चाहिए, अगर गलती से छू भी लिया ना, अगर जैसे ऊपर की ओर छू लिया तो इनसाइड बार नहीं रहेगा। मतलब बिल्कुल तो बिल्कुल अंदर होना चाहिए, ठीक है, टच भी नहीं करना चाहिए, तभी जो है जाकर के वो इनसाइड बार कहलाएगा, राइट। इतना आपको चीज़ें क्लियर हो गया होगा मेरे दोस्त। चाहे अंदर वाला जो सेकंड वाला जो कैंडल है उसका शकल सूरत कुछ भी क्यों ना हो, कलर कुछ भी क्यों ना हो, डजंट मैटर। मैटर ये है कि वो जो है हमेशा अंदर होना चाहिए, चाहे वो रेड हो चाहे ग्रीन हो, चाहे बुलिश हो चाहे बियरिश हो, वो हमेशा जो है इनसाइड होना चाहिए। इसका नाम ही है इनसाइड, ठीक है। अब हो सकता है कि इसके बाद जो है और कैंडल बने, ठीक है, और कैंडल बन जाए और वो भी जो है उसके अंदर ही हो। उसके अंदर मतलब किसके अंदर? पहले वाले कैंडल के अंदर। अभी जो है क्योंकि सेकंड वाला कैंडल बच्चा ही है, ठीक है, इसका बाप खड़ा हुआ है, और जब बच्चा है तो बच्चा के चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, लेकिन जो फर्स्ट वाला कैंडल है उसके हाई और लो ब्रेक नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो इनसाइड बार ही है। जैसे यहाँ पे थर्ड वाला कैंडल जो है आप देखेंगे कि लो को, सेकंड वाले कैंडल की लो को ग्रैब कर लिया है, तो ये जो है
इनसाइड बार ही है। क्यों इनसाइड बार है? क्योंकि फर्स्ट वाले कैंडल का हाई और लो अभी तक टच नहीं किया है। अब यहाँ पे मैं एक फोर्थ कैंडल भी ले लेता हूँ, इसका जो है मैं कलर ग्रीन कर देता हूँ। अभी जो है फोर्थ वाला कैंडल है मेरे दोस्त, वो भी जो है ना फर्स्ट वाले कैंडल का ना तो हाई लिया है ना ही लो लिया है, तो ये भी इनसाइड बार ही रहेगा, चाहे ऐसा कैंडल कितना भी बन जाए। अगर आपका जो है फर्स्ट वाले कैंडल का हाई और लो ना तो ब्रेक हो रहा है, ना ही स्वीप हो रहा है, ना ही टच हो रहा है, तो सारे कैंडल स्टिक जो है इनसाइड बार ही कहलाएंगे। ये आपको दिमाग में रख लेना है, आपको दिमाग में डाल देना है मेरे दोस्त। और हाँ, इनसाइड बार की अगर कोई भी कैंडल ज़्यादा हरकत करने की कोशिश किया, यानी कि जो है फर्स्ट कैंडल की हाई और लो को अगर वो टच करने की कोशिश किया, तो फिर वहीं पर इनसाइड बार खत्म हो जाएगा मेरे दोस्त, याद रखिएगा। मतलब जितने भी कैंडल बने मेरे दोस्त, वो जो है फर्स्ट वाले कैंडल का हाई और लो के अगर अंदर बन रहा है तो दैट विल बी इनसाइड बार कैंडल। अगर जो है वो कहीं हाई या फिर लो को भी ब्रेक किया तो इनसाइड बार खत्म हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखिए, इस चार्ट को आप जब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो है एक लंबी सी यहाँ पे रेड कैंडल बना है, और इस रेड कैंडल के हाई और लो के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पे 3 कैंडल स्टिक बना है मेरे दोस्त। पहला जो है ग्रीन है, दूसरा भी ग्रीन है, और तीसरा रेड है। और याद रखिएगा, इनसाइड बार का कैंडल का जो है या तो हाई ग्रैब हो या फिर लो ग्रैब हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। जो मेन कैंडल है उसका हाई और लो जब तक ग्रैब नहीं होगा तब तक वो इनसाइड बार वहाँ से टूटेगा नहीं, याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग जो है आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको यहाँ तक इनसाइड बार का थ्योरी क्लियर हो गया होगा तो मुझे आप जो है कमेंट में इनसाइड बार यस लिख करके मुझे बताएं, ताकि मुझे आइडिया मिल जाए कि हाँ, इनसाइड बार की हर एक चीज़ों को आप समझ चुके हैं। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। यहाँ से हम लोग जो है एक अलग टॉपिक को कवर करेंगे, अलग टॉपिक पे हम लोग समझने वाले हैं। अगर इनसाइड बार समझ में आ गया होगा तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि रियल यानी कि वैलिड पुल बैक कहाँ पे और कैसे बनता है। याद रखिएगा, मैंने पहले ही बोला इनसाइड बार के केसेस में मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पे कलर कोई मैटर नहीं करता है। आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा जो है, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है अगर अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड में जो है सबसे ज़्यादा जो है सेलिंग कौन सी कैंडल ने दिया है। हो सकता है वो ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है। आपको ये देखना है कि उसका जो है सेलिंग सबसे ज़्यादा किसका आया है, और वो जो है पहले वाले कैंडल की लो को ग्रैब किया है कि नहीं किया है। जैसे यहाँ पे जो है मैंने फर्स्ट वाले कैंडल यानी कि जो ग्रीन कैंडल है, इसका मैंने लो और हाई मार्कर कर रखा है। और आपको मैंने पहले ही बताया था कि जब अप ट्रेंड में हो मार्केट तो आपको हमेशा जो है लो को फोकस करना है, यानी कि लो यानी कि लिक्विडिटी को। लो को हम लोग लिक्विडिटी भी बोलते हैं, आपको पता होगा एसएमसी में, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भर के लिक्विडिटी होते हैं, भर के वहाँ पे ऑर्डर पेंडिंग पड़े हुए होते हैं, भर के वहाँ पे ऐसे लोगों को लगे होते हैं, इसलिए वो लिक्विडिटी पॉइंट होता है, ठीक है। तो हमेशा जो है याद रखिएगा मेरे दोस्त, जब मार्केट अप ट्रेंड में हो तो हमेशा जो है हमेशा हम लोगों को लिक्विडिटी पॉइंट को देखना है, यानी कि लो प्राइस को देखना है। वो अगर ग्रैब हो रहा है, वो अगर टच हो रहा है, वो अगर जो है स्वीप हो रहा है, दैट मीन्स वो पुल बैक वहाँ पे बन रहा है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कैंडल जो है, सेकंड वाला जो कैंडल है वो ग्रीन है, ठीक। उसके बाद थर्ड जो है उसके ऊपर जाकर के क्लोजिंग कर दिया है। तो जो सेकंड वाला कैंडल है मेरे दोस्तों, शकल में तो ग्रीन है, आप देख रहे हैं ना, शकल में तो ग्रीन है, लेकिन ये जो है सेलिंग यहाँ पे आया है, और ये जो है फर्स्ट वाले कैंडल को लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिया है, ठीक है, लो को ले लिया है। तो यहाँ पे एक पुल बैक हो रहा है मेरे दोस्त। आपको कलर से कोई मतलब नहीं है मेरे दोस्त, चाहे रेड हो चाहे ग्रीन हो, कुछ भी हो, आपको ये देखना है कि उससे पहले वाले कैंडल का जो है लो इन्होंने ग्रैब किया है कि नहीं किया है, यानी कि लो लिया है कि नहीं लिया है। अब यहाँ पे आपके सामने मैं अलग अलग सिनारियो यहाँ पे रख रहा हूँ, और यहाँ पे मैं जो भी सिनारियो आपके सामने रखने वाला हूँ ये हमेशा अप ट्रेंड के लिए अप्लाई होगा, और जस्ट इसके आपको अपोजिट कर देना है, रिवर्स कर देना है, वो आपको डाउन ट्रेंड के लिए अप्लाई होगा। तो यहाँ पे जो है आप यहाँ पे देखिए, आपके सामने जो है 4 कैंडल पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले जो है फर्स्ट वाले कैंडल का जो है मुझे लो को मार्क करना है। उसके बाद जो है हमको देखना है हाई को। उसके बाद जो है सेकंड वाला कैंडल को देखना है कि क्या सेकंड वाला कैंडल जो है उसके ऊपर गया है क्या, मैंने उसके हाई को जो है लिया है क्या। अगर हाई को ले लिया है तब हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले कैंडल को क्विट कर देंगे, और उसके बाद जो है सेकंड वाले कैंडल को जो है हम लोग हाई और लो को मार्क करेंगे। सबसे ज़्यादा जो है आपको फोकस करना है लो पे। तो यहाँ पे मैंने लो को मार्क किया और देखा मैंने कि थर्ड वाला कैंडल ने क्या किया है कि उसको जो है लो को ले लिया है। लो को लेने का मतलब जिसके नीचे चाहे बॉडी क्लोज करे चाहे कैंडल से स्वीप करो, डजेंट मैटर, बस लो ग्रैब होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको जब देखेंगे तो आपको जो है पाथ आपके सामने इस तरीके से आएगा। मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, ठीक है, फिर जाकर के ऊपर वहाँ से लिया, मतलब यहाँ पे एक टर्निंग हुआ। उसके बाद जो है सेकंड सिनारियो में आप देखने की कोशिश करिएगा मेरे दोस्त। यहाँ पे 4 कैंडल है, और आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहला नंबर पे आपको जो है लो को देखना है। कैंडल स्टिक का जो फर्स्ट वाला कैंडल है जहाँ पे भी आप मार्क कर रहे हैं उसके लो को देखना है। और मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट करके आपको अच्छा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपके जेहन में एकदम उतर जाए और हर एक चीज़ आपको आसानी समझ में आ जाए। तो इसके लो और हाई को मार्क कर लेना है। उसके बाद जो अगर लो और हाई को मार्क करने के बाद अगर
अगर लो ग्रैब नहीं हुआ तो आपको हाई को देखना है, और हाई के ऊपर अगर किसी कैंडल ने उसके हाई को लिया है, चाहे बॉडी से क्लोज करे चाहे वीक से स्वीप करे, डजेंट मैटर। अब ले लिया है हाई को, तो हमको क्या करना है भाई, सेकंड वाले कैंडल को लो को मार्क करना है, ठीक है, और हाई को भी आप मार्क कर सकते हैं, ठीक है। अब लो को मैंने देखा यहाँ पे कि थर्ड वाले कैंडल ने लो को ले लिया है, सेकंड वाले कैंडल का जो है लो ग्रैब हो चुका है थर्ड वाले कैंडल से। क्या हो चुका है, सेकंड वाला कैंडल का जो है लो यहाँ पे ग्रैब हो चुका है। तो जैसे ही लो को लिया, यहाँ तक मार्केट आया होगा, उसके बाद जो है स्विप करके ऊपर की ओर क्लोजिंग किया है। तो जैसे ही लो को लिया, मतलब यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गया कि यहाँ पे जो है एक वैलिड पुल बैक बन रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पे एक वैलिड पुल बैक बन रहा है। इस तरीके से आपका पाथ बनेगा, ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर की ओर जाएगा। तो यहाँ पे एक वैलिड पुल बैक बन रहा है। अब मैं आपके सामने जो है एक और सिनारियो पेश कर रहा हूँ। अब आप इसको देखने की कोशिश करिए और समझने की कोशिश करिए कहाँ पे पुल बैक बन रहा है। सबसे पहले जो है पहला नंबर की जो कैंडल है उसका हमको लो मार्क करना है, ठीक है। लो अभी तक ग्रैब नहीं हुआ है, तो इसका हम लोग हाई देखेंगे। हाई के ऊपर किसी कैंडल ने क्लोज किया है या फिर स्वीप किया है, मतलब हाई को लिया है कि नहीं लिया है। अगर हाई को ले लिया है तो हमको क्या करना है, फर्स्ट वाले कैंडल को छोड़ देना है, फर्स्ट वाले कैंडल को जो है हमें क्विट करना है और सेकंड वाला कैंडल को देखना है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर जो है सेकंड जो कैंडल बना है मेरे दोस्त, इसके हाई को ले लिया गया है, इसलिए जो है फर्स्ट वाले कैंडल को अब हम लोग इग्नोर करेंगे। सेकंड वाले कैंडल का जो है हम लोग लो और हाई को मार्क करेंगे, और लो यहाँ पे और हाई को मार्क करने के बाद जो है जो थर्ड वाला कैंडल बना है मेरे दोस्त, ये बिल्कुल इसके अंदर बन गया। दैट मीन ये जो है इनसाइड बार है। जब इनसाइड बार बनता है मेरे दोस्त, तो ये जो है कोई दो कैंडल नहीं होता है, एक ही कैंडल होता है मेरे दोस्त। ये जो है शकल में आपके सामने दो दिखते हैं, लेकिन एक्चुअली में जो इनसाइड बार कैंडल होता है उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है, वो बिल्कुल एक कैंडल होते हैं, ठीक है। इसका कोई अस्तित्व नहीं है मेरे दोस्त इनसाइड बार का। आप ये मान के चलिए कि जो है इनसाइड बार और जो मेन कैंडल है ये दोनों मिलकर के एक ही कैंडल है, क्योंकि इसके हाई और इसके लो के अंदर बन रहा है ये कैंडल। तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। आप ये मान के चलिए कि ये दोनों जो कैंडल मिलकर के सिर्फ और सिर्फ एक कैंडल बन रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक कैंडल बन रहे हैं, आपको ये समझना है। अब यहाँ पे इनसाइड बार से जो पहले वाला कैंडल है यानी कि जो मेन कैंडल है उसका लो आपको चेक करना है कि उसका लो जो है लिया गया कि नहीं लिया गया, यानी कि ग्रैब हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि जो है उसके नीचे जो है कैंडल कोई आया है कि नहीं आया, चाहे बॉडी से क्लोज करे या फिर वो स्वीप करे, डजेंट मैटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखने से हमको ये पता चलता है कि सेकेंड वाला जो कैंडल है उसका लो ले लिया गया है, मतलब यहाँ पे एक वैलिड पुल बैक का निर्माण हो चुका है मेरे दोस्त। अगर हम लोग पाथ ड्रॉ करेंगे तो ऐसे जाएगा ऊपर और इस तरीके से नीचे आएगा, और सबसे हमको लोवेस्ट पॉइंट को लेना, उसके बाद ऊपर की ओर चला जाएगा। अब यहाँ पे आपको मैं हर एक सिनारियो में आपको अलग अलग केसेस लेकर के, अलग अलग सिचुएशन लेकर के मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि किसी भी टाइप का समस्या अगर आपके सामने आए वैलिड पुल बैक मार्क करते वक्त, आप आसानी से उसको जो है मार्क कर पाए। अब मैं एक सीन आपके सामने और ले रहा हूँ और इसको आप समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे जो है लो और हाई को मैंने मार्क किया, और यहाँ पे देखा कि हाई के ऊपर जो है कैंडल ने क्लोज कर दिया है, यानी ठीक है हाई को ग्रैब कर लिया। तो आपको हाई को ग्रैब से करने से मतलब है क्लोजिंग दे या न दे, डजेंट मैटर, ठीक है। तो यहाँ पे हाई को ले लिया गया, तो हम लोग फर्स्ट वाले कैंडल को क्विट कर देंगे और सेकंड वाले कैंडल को हम लोग जो हाई और लो को मार्क करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही मैंने देखा हाई और लो को मार्क किया, तो अभी भी लो सेफ है सेकंड वाले कैंडल का, लेकिन हाई ले लिया गया है। जैसे ही हाई ले लिया गया तो हम लोग जो है सेकंड कैंडल को भी छोड़ देंगे और थर्ड कैंडल को हम लोग हाई और लो को मार्क करेंगे। अब यहाँ पे थर्ड वाली कैंडल का लो को ग्रैब कर लिया गया है, लो के नीचे जो है कैंडल ने आ करके क्लोज कर दिया है। मतलब सिंपल चीज आपको समझना है, चाहे क्लोज करे चाहे स्वीप करे, डजेंट मैटर, ठीक है। थर्ड वाले कैंडल का जो है लो यहाँ पे ले लिया गया है, चाहे वो ग्रीन कैंडल से ले चाहे वो रेड कैंडल से ले, यानी कि थर्ड वाले कैंडल का नीचे तक मार्केट आया है, चाहे उसका जो है कलर ग्रीन हो चाहे रेड हो, कहीं ना कहीं जो उसके नीचे मार्केट आया, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वैलिड पुल बैक का एक फॉर्मेशन हो चुका है। तो अगर हम लोग इसमें पाथ ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से हमारा जाएगा, उसके बाद जो है यहाँ पे आएगा उस तरीके से, उसके बाद आगे की ओर निकल जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रहा होगा। अब मैं आपके सामने एक और सीन रखता हूँ। अब आपको क्या करना है, वीडियो को थोड़ी सी पॉज करना है, आपको समझना है कि यहाँ पे जो है कहाँ पे जो है वैलिड पुल बैक का निर्माण हो रहा है मेरे दोस्त। थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग हो सकता है, मुझे पता है, लेकिन जब तक आप प्रॉब्लम को फेस नहीं करेंगे तब तक आपको सॉल्यूशन आपके जेहन में नहीं उतरने वाला। तो ऐसे सिचुएशन में आपको करना ही पड़ेगा। अब हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है वैलिड पुल बैक को चेक करने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट वाले कैंडल के लो को मार्क करते हैं और हाई को मार्क करते हैं। हाई के ऊपर अगर सेकंड कैंडल चला गया तो हम लोग सेकंड वाले कैंडल को लो और हाई को मार्क करते हैं। तो यहाँ पे लो और हाई को मार्क करने के बाद जो है देख रहे हैं कि थर्ड वाला कैंडल जो है इनसाइड बार है और वो कुछ नहीं कर पाया। इनसाइड बार मतलब वो जो है उसके अंदर है, तो उसका कोई एग्जिस्ट है ही नहीं, उसका कोई अस्तित्व नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि वो हाई और लो के अंदर है। अब जो है इसके बाद यानी कि जो है आपका फोर्थ वाला कैंडल है वो क्या किया है, मेन वाले कैंडल का लो को ग्रैब कर लिया है।
तो यहाँ पे एक वैलिड पुल बैक का फॉर्मेशन हो चुका है। उसके बाद जो है नेक्स्ट कैंडल इस तरीके से आएगा, फिर मार्केट ऊपर की ओर रवाना हो सकता है। तब यहाँ पे अगर हम लोग पार्ट ड्रॉ करेंगे तो कैसे पार्ट ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से मार्केट यहाँ पे गया और उसके बाद जो है यहाँ पे इस तरीके से सबसे लोवेस्ट पॉइंट लेंगे, उसके बाद जो है मार्केट ऊपर की ओर इस तरीके से निकल जाएगा। तो आपको जो है यहाँ पे वैलिड पुल बैक को क्या करना है, आंखों को ट्रेन करना है कि वैलिड पुल बैक कहाँ पे बन रहा है। आप बार बार देखेंगे तो आपकी आंखें जो है, ये जो आपकी आंखें वो ट्रेन हो जाएगा और आसानी से वैलिड पुल बैक को पकड़ने लगेगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो यहाँ पे एक वैलिड पुल बैक का निर्माण हो चुका है। उसके बाद जो भी होगा मार्केट नेक्स्ट कैंडल पर डिपेंड करता है कि आगे कहाँ जाता है, किस तरीके से जाता है। तो यहाँ पे एक वैलिड पुल बैक का फॉर्मेशन हो चुका है। अब मैं आपके सामने जो है और सिनारियो कुछ लाता हूँ जहाँ पे और थोड़ी सी कन्फ्यूजन भरी हो सकती है और आपको वहाँ पे क्या करना है, समझने की कोशिश करना है कि कहाँ पे वैलिड पुल बैक है और कहाँ पे नहीं है। जैसे मैंने ये वाला आपके सामने सिनारियो रखा, ये वाला आपके सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और आपको यहाँ पे क्या करना है, वैलिड पुल बैक मार्क करना। सबसे पहले हम लोग लो को देखेंगे, लो ग्रैब नहीं हुआ है तो हम लोग हाई को देखेंगे और हाई के ऊपर दूसरी कैंडल ने चला गया है तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट कैंडल को क्विट कर देंगे। क्या कर देंगे, फर्स्ट कैंडल को क्विट करेंगे। क्यों, क्योंकि इसकी हाई को ग्रैब कर लिया है। उसी तरीके से सेम चीज़ें रिपीट होती रहेगी। अब हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट कैंडल को क्विट करते हैं और सेकंड कैंडल की लो और हाई को मार्क करते हैं। इसके भी लो को नहीं लिया गया। उसके बाद हम लोग थर्ड कैंडल की ओर चलेंगे। थर्ड कैंडल की मैंने लो और हाई को मार्क कर लिया। यहाँ पे देखेंगे थर्ड कैंडल को जो है फोर्थ कैंडल ने ले चुका है, उसके लिक्विडिटी को ले चुका है, इसलिए यहाँ पे एक वैलिड पुल बैक का निर्माण होता है मेरे दोस्त। उसके बाद जो है जैसे ही यहाँ पे वैलिड पुल बैक आया, याद रखिएगा मेरे दोस्त, ठीक है, सबसे आपको लोवेस्ट पॉइंट लेना है। ठीक है, ऐसा अगर ड्रॉ करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट होगा उसको लेना है। ठीक है, तो ये जो है ना सबसे लोवेस्ट पॉइंट जो है ग्रीन वाले कैंडल का है, तो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल आएगा तो उस तरीके से जो है आपका आगे जो है आपका पाथ चला जाएगा। अगर ऐसे रहेगा तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि आपका रेड कैंडल ही सबसे लोवेस्ट पॉइंट होगा। तो इस तरीके से आपका पाथ ड्रॉ होगा। याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें माइनर पॉइंट है, आपको दिमाग में डालकर। और अभी तक मैंने आपके सामने टोटल 6 सिनारियो रखा और जिसमें मैंने आपको वैलिड पुल बैक सही से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया था और मैं एट ए ग्लेंस आपके सामने चीज़ों को परोस रहा हूँ। एक बार देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट भी इसको ले लीजिएगा। अभी तक आपने जो है 6 सिनारियो में आपने वैलिड पुल बैक समझने की कोशिश किया है। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं कि इनवैलिड पुल बैक कैसे होगा। अगर आपने इनसाइड बार और वैलिड पुल बैक समझ गया होगा मेरे दोस्त, तो आपके लिए ना चुटकियों का काम है फेक पुल बैक को आइडेंटिफाई करना, इनवैलिड पुल बैक को आइडेंटिफाई करना। तो फटाफट इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, बहुत जल्दी हम लोग इसको खत्म कर देंगे क्योंकि हम लोग जो मेन चीज़ें था उसको हम लोग समझ चुके हैं मेरे दोस्त। यहाँ पे देखेंगे इसके भी लो सेफ है। ठीक है, और हाई के ऊपर सेकंड वाला कैंडल ने ग्रैब किया तो इसके हम लोग लो और हाई को मार्क करेंगे। उसके बाद थर्ड वाला कैंडल ने क्या किया, बिल्कुल अंदर बनाया तो इनसाइड बार हो गया। और फोर्थ वाला कैंडल जो है इसके भी लो सेफ है। तो आप जब देखेंगे मेरे दोस्त तो हर एक का लो सेफ है, किसी का लो नहीं लिया गया है। तो ये पूरा का पूरा जो है एक सिंगल लेग ही है मेरे दोस्त, यहाँ पे कोई पुल बैक बना ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है सेकंड केसेस में देखेंगे तो यहाँ पे जो है फर्स्ट कैंडल का हाई और लो आपको मार्क करना है। उसके बाद आपको देखना है कि क्या इसके लो को लिया गया। तो जब देखेंगे मेरे दोस्त हाई और लो को मार्क करने के बाद तो जो है पहला दूसरा तीसरा हर एक कैंडल जो है इसके अंदर ही बना है। ठीक है, इनसाइड बार का लो लिया गया उससे हमको कोई मतलब नहीं। मैंने पहले भी आपको समझाया था इनसाइड बार समझाते वक्त, तो आपको उसमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना था। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ देखेंगे दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ इनसाइड बार कैंडल बना है। आपको रेड कैंडल देख करके कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि इनसाइड बार के लिक्विडिटी को लिया है, मेन कैंडल के लिक्विडिटी को नहीं लिया, इसलिए जो है बिल्कुल एक मूव है, एक सिंगल लेग है। अब इसको देखिए थर्ड केसेस में जब देखेंगे मेरे दोस्त, इसके भी लो सेफ है। ठीक है, और इसके हाई के ऊपर कैंडल गया है तो हम लोग जो है सेकंड वाले कैंडल को लो के देखेंगे, इसके भी लो सेफ है। इसके भी हाई के ऊपर जो है आप देखेंगे हाई और लो के बीच में जो है यहाँ पे 2 कैंडल बना है, मतलब ये इनसाइड बार है। अब यहाँ पे जो है आप देखेंगे कि आपका फिफ्थ वाला कैंडल जो है, फिफ्थ वाला कैंडल ने इनसाइड बार का लो को लिया है। भाई इनसाइड बार का लो को लेकर के आप क्या उखाड़ लोगे भाई इनसाइड बार के आप लो को लेकर के क्या उखाड़ लोगे, उसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। तो यहाँ पे देखेंगे कि पहले कैंडल दूसरे कैंडल के बाद तीसरा और चौथा का कोई अस्तित्व नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि वो इनसाइड बार है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। यानी कि पहले कैंडल का लो, सेकेंड कैंडल का लो और फिफ्थ कैंडल का भी लो सेफ है। मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है एक सिंगल लेग है, एक सिंगल मूव है, यहाँ पे कोई वैलिड पुल बैक का निर्माण नहीं हुआ है। ठीक है, अब हम लोग फोर्थ वाले केसेस में देखते हैं। अब यहाँ पे समझिएगा मेरे दोस्त, ठीक है, ये फर्स्ट वाले कैंडल की लो को हमने देखा, इसका भी लो सेफ है। ठीक है, और इसका भी लो सेफ है। और देखिए हमने जो है आपको यहाँ पे आपको पता है, मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया है कि आपको हाई के ऊपर अगर कैंडल ले लेता है या फिर चला जाता है तो हम लोग जो है फर्स्ट कैंडल को क्विट करके उसके जो है सेकंड वाले कैंडल के हाई और लो को देखते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे हाई और लो मार्क किया तो यहाँ पे थर्ड जो कैंडल जो रेड में बनाया मेरे दोस्तों इनसाइड बार है, तो उसके हमको उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसका कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, ये जो है कैंडल की कोई अस्तित्व नहीं है। अब यहाँ पे फोर्थ वाले कैंडल देखा मेरे दोस्त, ठीक है, फोर्थ वाले कैंडल ने क्या किया है कि हाई को ग्रैब कर लिया लेकिन लो सेफ है। तो अब ट्रेंड में हमको क्या करना है, लो को ध्यान देना है। ठीक है, हमको हाई को नहीं ध्यान देना है। लो जब तक ग्रैब
ग्रैब ना हो तब तक वहाँ पे पुल बैक बनेगा ही नहीं। अब इसको देखिए, यहाँ पे देखिएगा तो भले ही यहाँ पे रेड कैंडल बना है, लेकिन मेरे दोस्त इसके हर एक का लो सेफ है, हर एक का लो सेफ है, तो यहाँ पे कोई पुल बैक बना ही नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे एक सिंगल लेग है मेरे दोस्त। ठीक है, ये भले ही आपको रेड कैंडल दिखाई दे रहा है लेकिन यहाँ पे लो सेफ है, लो नहीं लिया गया है, दैट मीन्स यहाँ पे कोई पुल बैक नहीं बना है मेरे दोस्त। आपको ऐसे नहीं ड्रॉ करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लो बिल्कुल नहीं लिया गया है, किसी का लिक्विडिटी नहीं लिया गया है, मतलब यहाँ पे वैलिड पुल बैक का निर्माण हुआ ही नहीं है, एक सिंगल मूव है मेरे दोस्त, एकदम सीधा सा ऊपर गया है। ठीक है, अब इसको आप 6 वाले केस को देखेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले लो देखना है, इसका भी लो सेफ है। ठीक है, इसका भी लो सेफ है, और सेकंड वाले कैंडल का जो है आप देखेंगे, सेकंड वाले कैंडल का जो है अंदर ही आपको जो है तीसरा और चौथा कैंडल बना है, और पांचवा कैंडल ने क्या किया है, हाई को ले लिया। तो भाई हाई को लिया तो उससे हमको क्या मतलब है, लो तो ग्रैब किया ही नहीं। ठीक है, किसी का लो यहाँ पे ग्रैब नहीं हुआ है, किसी का लिक्विडिटी नहीं लिया है, तो हमको उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे देखेंगे मेरे दोस्त, सिर्फ और सिर्फ जो है एक सिंगल लेग मूव है, एक सिंगल लेग है मेरे दोस्त, यहाँ पे किसी का लिक्विडिटी को नहीं लिया गया है। यहाँ पे इनसाइड बार था, इनसाइड बार का लिक्विडिटी लिया गया, तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपका लिक्विडिटी जो मेन कैंडल है उसका लिया जाना चाहिए, और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे हर एक चीज़ सेफ है। और जो यहाँ पे फिफ्थ वाला कैंडल है वो जो है उसका भी लो सेफ है। ठीक है, उसके बाद सेकंड वाला कैंडल का भी लो सेफ है, और फर्स्ट वाला कैंडल का भी लो सेफ है, और दो कैंडल तो यहाँ पे इनसाइड बार है, तो यहाँ पे कोई पुल बैक का निर्माण नहीं हुआ मेरे दोस्त। अगर आपने ध्यान से ये सारी चीज़ों को देखा होगा तो आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा मेरे दोस्त। अब आप जब चार्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको वैलिड फुल बैक मार्क करने में किसी भी टाइप का कोई दिक्कत नहीं आएगा, राइट, किसी भी टाइप का कोई दिक्कत नहीं होगा। मैंने अलग अलग सिनारियो लेकर के, अलग अलग टाइप का प्रॉब्लम लेकर के मैंने आपको हर एक चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश किया है, और अगर आपने ध्यान से देखा होगा मेरे दोस्त तो आपको जो है हर एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और जब भी आप वैलिड फुल बैक मार्क करेंगे, आप कहीं से भी उठा सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सबसे लोवेस्ट पॉइंट लीजिए, ये आदत डालिए, आप सबसे लोवेस्ट पॉइंट लीजिए और वहां से जो है आप वैलिड फुल बैक मार्क करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरे दोस्त इस तरीके से जो यहाँ पे किसी का भी लो नहीं लिया गया है। अब यहाँ पे हम लोग इस कैंडल पे आते हैं, इस कैंडल पे आएंगे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग मैंने पूछा था कि क्या ग्रीन कैंडल भी पुल बैक हो सकता है, तो यस मेरे दोस्त हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपको मेन देखना है कि उसका लिक्विडिटी लिया गया है कि नहीं लिया गया। तो देखेंगे तो यहाँ पे जो है आपका जो है इस कैंडल स्टिक का जो है आपका लो को ग्रैब कर लिया गया है मतलब उसके नीचे जो है कैंडल ने ला करके स्विप किया है, उसके लिक्विडिटी को ले लिया है, उसके बाद ऊपर की ओर रवाना हो गया। भले ही ये ग्रीन दिखाई दे रहा है, शकल में जो है भाई ग्रीन है, लेकिन सेलिंग जो है इसमें पहले वाले कैंडल से ज़्यादा आया था और इसके लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिया है, और यहाँ पे एक वैलिड पुल बैक का निर्माण होता है। उसके बाद इसके हाई और लो को मैंने मार्क कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखें तो यहाँ पे जो है आपका इसके अंदर जो है एक इनसाइड बार बना है, उसके बाद जो है आपका जो है इसके हाई को एक कैंडल ने जो है ग्रैब कर लिया। तब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है इस कैंडल के पास हम लोग आएंगे। कहाँ पे आएंगे? इस कैंडल की हाई और लो मार्क करेंगे। तो सबसे पहले मार्केट ऊपर की ओर जा रहा था, हम लोग लो को मार्क कर दिया, और लो को मार्क करने के बाद जो है इसके लिक्विडिटी को ले लिया गया मेरे दोस्तों। सबसे हम लोग जो हाईएस्ट पॉइंट को लेंगे, उसके बाद जो है सबसे हम लोग लोएस्ट पॉइंट पे लाएंगे, और इस तरीके से जो है मार्केट ऊपर की ओर जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, पाथ ड्रॉ करना है मेरे दोस्त। ठीक है, पुल बैक मार्क करना है आपको भी, सिर्फ और सिर्फ इतने पॉइंट को ही फोकस करना है। अभी आपको आगे दिमाग नहीं लगाना है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बिल्कुल एकदम डीप में समझने वाले हैं कि इसके बाद क्या करना है, कैसे हम लोग जो है किसी भी मार्केट के स्ट्रक्चर को कैसे हम लोग देखेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो है ना आप पुल बैक देख रहे हैं, वैलिड पुल बैक देख रहे हैं। वैलिड पुल बैक आगे आने वाले काम में, आगे आने वाले जो है ना पार्ट में बहुत काम आने वाला है, बहुत जबरदस्त काम आने वाला है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अपनी आंखों को वैलिड पुल बैक ड्रॉ करने में आपको यहाँ पे ट्रेन करना है मेरे दोस्त। क्या करना है, वैलिड पुल बैक ड्रॉ करने में आपको ट्रेन करना है। ठीक है, इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई लिक्विडिटी नहीं लिया गया है हर एक का। अब यहाँ पे जो है इस कैंडल के नीचे जो है एक कैंडल ने जो है लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिया, तो यहाँ पे वैलिड पुल बैक का निर्माण होता है। अब यहाँ पे जो है यहाँ से हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, तो यहाँ पे जो है सबसे हाईएस्ट पॉइंट ए है, और इसके बाद जो है इसके नीचे यानी कि लो को ले लिया गया, तो यहाँ पे आपका पुल बैक हो गया। उसके बाद जो है यहाँ से जब ऊपर देखेंगे तो इसके लिक्विडिटी सेफ है, इसके लो सेफ है, इसके भी लो सेफ है। ठीक है, इसके भी, अब ये तो इनसाइड बार था। ठीक है, ये जो है देखिए इसके लो, इसके भी लो सेफ है, और इसके जो है ये इनसाइड बार है। ठीक है, तो इसके हमको इनसाइड बार से कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पे डायरेक्टली आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आएंगे तो इसके लिक्विडिटी को ले लिएगा, तो डायरेक्टली हमारा जो है यहाँ तक आएगा। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद जो हमारा लिक्विडिटी लिया गया इस कैंडल का, तो यहाँ पे क्या होगा कि एक वैलिड पुल बैक का निर्माण होता है। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अब जो है इस तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो है एक पाथ बनता हुआ चला जा रहा है मेरे दोस्त। क्या बन रहा है, एक पाथ बनता हुआ चला जा रहा है कि मार्केट किस तरीके से आगे ट्रैवल कर रहा है, मार्केट आगे किस तरीके से प्रोपागेट कर रहा है। बस आपको दिमाग में इतना ही डालना है जो मैंने इस वीडियो में समझाया है। वैलिड पुल बैक आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ वैलिड पुल बैक को मार्क करने की कोशिश करना है। अगर आपने इसको मार्क कर लिया मेरे दोस्त, तो आपको जो है मार्केट के हम लोग जब स्ट्रक्चर को मैप करेंगे तो वहाँ पे इसकी बहुत जरूरत होने वाली है। ठीक है, वहाँ पे हम लोग बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। उसके बाद हम लोग जो है ना ये सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद हम लोग एंट्री पे आएंगे कि किस तरीके से लेकिन वो मंजर के लिए आपको इंतजार
इंतजार करना पड़ेगा मेरे दोस्त। इंतजार के साथ साथ जो है आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा मेरे दोस्त, क्योंकि आपको पता है ना कि ओनली प्रैक्टिस मेक्स यू द परफेक्ट मैन मेरे दोस्त। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक आप जो है चार्ट के ऊपर जो है आप अच्छा से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करिए। जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड में बैठने का मतलब ये होता है कि आपके दिमाग में पूरी तरीके से उतर चुका है। उसके बाद आपको चार्ट में जो चीज़ें अब भी नज़र नहीं आ रहा है मेरे दोस्त वो नज़र आने लगेगा। जहाँ पे भी आप ट्रैप हो रहे हैं मेरे दोस्त वो ट्रैप से आप बचने लगेंगे। जो भी राइट एंट्री होती है वो डर या नॉलेज की वजह से मिस हो रही है वो आपको मिस नहीं होंगे मेरे दोस्त। लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा मेरे दोस्त। जिसको भी आप ऊपर वाला को मानते हैं, भगवान के मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, उसका नाम लेकर के आप मेहनत करिए मेरे दोस्त, प्रैक्टिस करिए। यकीन मानिए जो भी आपने सपने देखा होगा मेरे दोस्त हर एक सपने यहाँ से पूरे हो सकते हैं, हर एक सपने पूरे हो सकते हैं। बाकी मैं आपके साथ हूँ, कहीं पे भी कोई दिक्कत होता है मुझे मैसेज करिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपके हर एक डाउट क्लियर हो जाए। और जब भी आप लोगों का मैसेज आता है तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि मैं वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को मैं आपको वो नॉलेज शेयर कर पा रहा हूँ जो मेरे पास है मेरे दोस्त। बाकी थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। एंड फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय श्री राम दोस्तों।